Hello students, in this video we are going to read chapter first, The Tiny Teacher from your Standard 7 Alien Hand supplementary book. As the heading of this chapter goes, the tiny teacher, a tiny ant can be an excellent teacher. We can learn many things from this little creature also. So let's start. This is an interesting chapter. Though very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called ant hills. हालांकि चींटी जो है बहुत ही छोटी होती है, बहुत नन्ही होती है, लेकिन ये अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट और हार्डवर्किंग भी होती है। चींटियों की कई सारी प्रजातियां हैं बच्चों, ठीक है। तो अमॉन्ग ऑल देयर वेरियस काइंड्स, उनमें जो सबसे कॉमन और सबसे आम और साधारण चींटी है वो ब्लैक और रेड कलर की होती है, जो अपने डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते भी होंगे। चींटियाँ कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं और उनके होम्स को एंट हिल्स कहते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वॉइजेस्ट। इज इट द फ्लाई? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm? No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking, and intelligent creature. तो बच्चों, आपको सबसे छोटे, सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का नाम बताना होगा जिसे आपने देखा हो और वो वाइजेस्ट भी हो, काफ़ी बुद्धिमान भी हो वो जीव, वो स्मॉलेस्ट इंसेक्ट। तो क्या वो स्मॉलेस्ट इंसेक्ट जो कि वाइजेस्ट भी है, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान भी है, क्या वो एक फ्लाई हो सकता है? फ्लाई है? मक्खी है? नहीं, मक्खी नहीं है। तो फिर क्या ये कोई मॉस्कीटो है जो सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट की काउंटिंग में आता है? नहीं, ये मॉस्कीटो भी नहीं है। तो फिर ये कोई कीड़ा होगा, कोई वॉर्म होगा, ठीक है? नहीं, ये कीड़ा भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यानी जो सबसे छोटी इंसेक्ट है वो एंट है, जो कि सबसे कॉमन भी है, सबसे स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है, और वाइजेस्ट इंसेक्ट है। चींटी के जीवन की कहानी लगभग अनट्रू ही लगती है इसे सुनने पे, लेकिन लोगों ने चींटियों को पेट्स के रूप में अपने पास रखा है और काफ़ी बारीकी से उनका अध्ययन किया, उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ को उन्होंने क्लोजली, उनके बिहेवियर को उन्होंने वॉच किया है। तो इस तरह से हम इस टाइनी, हार्डवर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में बहुत सारे लॉट्स ऑफ फैक्ट्स आज हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एन एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। वॉच अ रॉ ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टचिंग देयर फीलर्स। ओके, तो बच्चों अब सवाल ये है कि उनके एक्टिविटीज़ को नोटिस किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। आपको पता है एक चींटी जो है वो दूसरी चींटियों से संपर्क साधने के लिए, उनसे इंटरैक्ट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए अपने फीलर्स का यूज़ वो करती हैं। वो फीलर्स जिसे हम एंटीना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंटीना और फीलर्स की मदद से वो मैसेज को एक दूसरे के बीच सर्कुलेट करती है, ठीक है। ज़रा चींटियों के एक रॉ, उनकी कतार या एक पंक्ति की तरफ देखो जो ऊपर दीवार पे चढ़ रही हूँ, या फिर एक वो पंक्ति जो दीवार पे ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रही हो। रास्ते में हर चींटी जो है दूसरी चींटियों को ग्रीट करती हैं, ठीक है। कैसे ग्रीट करती हैं? अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले चींटियों को वो कैसे ग्रीट करते हैं? तो बाय टचिंग देयर फीलर्स, ठीक है, अपने फीलर्स को, अपने एंटीना को
टच करा के एक दूसरे के एंटीना से, तो इस तरह से वो मैसेज को सर्कुलेट करती है। बच्चों, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स, द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। वी हैव सीन them since we were children, but we haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lays eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. Okay बच्चों, तो आगे चींटियों की कई प्रजातियां हैं, उनके भी कई काइंड्स हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनेस्ट है, सबसे जो साधारण है उन सारे स्पेसीज में या उनके काइंड्स में, वो है ब्लैक और रेड चींटियां। ठीक है, और हम इन चींटियों को, ब्लैक कलर की और रेड कलर की चींटियों को अपने बचपन के समय से ही देखते चले आ रहे हैं, बट हमने ज़्यादा ध्यान उनके ऊपर कभी दिया ही नहीं। आखिर में वो चींटियाँ रहती कहाँ हैं? वेयर डू दे लिव? वो अपने कंफर्टेबल घरों में रहती हैं, और उनके इन कंफर्टेबल होम्स को नेस्ट्स या फिर एंटिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ईच एंट हिल, यानी कि हर एंट हिल में हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स और पैसेज बने हुए होते हैं, चैम्बर्स बने होते हैं। ठीक है, कुछ कमरों में तो क्वीन एंट जो है अपने अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और बाकी जो अन्य एंट हिल्स होते हैं वो छोटे नन्हे एंट्स के लिए, जिन्हें कि ग्रब्स भी बोलते हैं, उनके नर्सरीज होते हैं, वो वहाँ होते हैं पलते बढ़ते। वर्कर्स हैव देयर reserved quarters. They spend most of the time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant's life is very peaceful, and each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. तो बच्चों, आगे जो वर्कर चींटियाँ होती हैं, जो वर्कर्स होती हैं, ठीक है, उनके अपने रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं, और वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है भोजन की तलाश में ही बिता देते हैं। ठीक है, कुछ कमरों को वो स्टोर हाउसेस की तरह यूज़ करती हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, और जो सोल्जर एंड्स होती हैं उनके सेपरेट बैरक्स होते हैं, और कोई वर्कर जो है कभी भी किसी ने दूसरे सोल्जर के घर में रहने की कोशिश नहीं की है, मतलब घुसपैठ का काम नहीं किया है। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कभी किसी सोल्जर यानी कि सैनिक, कोई भी सैनिक चींटी जो है वो भोजन की तलाश में बाहर भी नहीं गई है। इट मीन्स जिनका जो काम बटा हुआ है वो वही काम करते हैं। ठीक है, उसी काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब, और इवन कि किसी वर्कर चींटी ने या फिर किसी सोल्जर चींटी ने, सैनिक चींटी ने या फिर किसी सफाई कर्मी चींटी ने कभी भी किसी ग्रब को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है, नन्हे एंट को जो भी डेवलप नहीं हुआ है। सो यू सी, तो इस तरह से तुम देख सकते हो बच्चों कि एक चींटी का जो जीवन है बड़ा ही शांतिपूर्ण होता है, बड़ा ही पीसफुल होता है, और हर ग्रुप, चींटियों के हर ग्रुप जो हैं वो अपने अपने काम को, अपने अपने शेयर ऑफ वर्क को इंटेलिजेंटली, ब्रेवली करती हैं, निभाती हैं। ठीक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और कभी भी वो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स से टकराने का काम नहीं करती, ना ही उनसे वो कभी वो फाइट करती। तो इन दिस वे we have covered the first part of the story, first part of this chapter. Okay, we have comprehension check also. I'll make a separate video for question and answers.